संगीतज्ञ किस घराने से संबंधित है भाई? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप याद करते हैं, आप भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं किराना घराना। इनसे संबंधित कौन कौन है? गंगूबाई हंगल, अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान, पंडित भीमसेन जोशी और प्रभा अन्ने, जिनका जनवरी 2024 में निधन हो गया। ये सभी प्रमुख कलाकार हैं जो कि किराना घराना से संबंधित हैं। अब किराना का हो गया किरियाना। किरियाना शॉप पर भाई जाते हैं, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। और यहां पर गंगूबाई हंगल हल्दी लेने के लिए किराना शॉप पर जाती है। किसके साथ है? अब्दुल करीम खान अपने अब्बू के साथ गंगूबाई हंगल हल्दी लेने के लिए किरियाना गई और अब्बू करीम खान क्रीम खाने के लिए, क्रीम लेने के लिए किरियाना जाते हैं। अब भाई बिल्कुल सिंपल है, गंगूबाई हल्दी लेने के लिए कहां गई? किरियाना शॉप पर गई। किसके साथ है? अब्दुल करीम खान अब्बू के साथ गई और अब्बू क्रीम लेने गए। भाई अमूल की क्रीम किरियाना पर मिलेगी ना, हंगल हल्दी किरियाना पर मिलेगी ना, तो गंगूबाई हल्दी लेने के लिए अपने अब्बू के साथ किरियाना पर गई। उसके बाद है अब्दुल वाहिद खान। अब अब्बू को वहां पर अटैक आ गया। क्यों? जब उसने देखा कि भाई तेरे तो इतनी उधारी हो गई, 20,000 रुपए की उधारी हो गई, हल्दी और क्रीम खा खा के 20,000 रुपए की उधारी कर ली गंगूबाई ने और अब्बू ने। तो भाई अब्बू को वहां पर हार्ट अटैक आ गया और अब्दुल वाहिद शहीद हो गए। कहां पर? किरियाना शॉप पर ही, यानी कि किराना घराना। अब्दुल वाहिद अब्बू शहीद हो गए, वाहिद शहीद हो गए भाई, जब उनको पता चला कि भाई 25,000 20,000 रुपए की उधारी हो गई हल्दी और क्रीम की। तो भाई ये तीनों नाम कवर हो गए। उसके बाद है पंडित भीमसेन जोशी। अब किरियाना शॉप कौन बंदा चलाएगा? जो भीम जैसा ताकतवर होगा, जोशीला होगा। क्यों? क्योंकि भाई लोग उधारी ले जाते हैं, फिर उधारी ले जाने के बाद वापस मुड़ के नहीं आते, उधारी नहीं लौटाते, तो उनसे पंगा लेने के लिए, उनसे निपटने के लिए बंदे को भीम का यह ताकतवर होना पड़ेगा और जोशीला होना पड़ेगा, तभी वो किरियाना शॉप का उधार चुकाएंगे। तो किरियाना शॉप कौन चला सकता है? जो भीम जैसा विशालकाय होगा, जोशीला होगा, वो ही चला सकता है भाई किरियाना। उसके बाद है प्रभा अन्ने। प्रभात होते ही अन्न लेने के लिए हम कहां जाएंगे भाई? किरियाना जाएंगे। किसान के पास तो जाएंगे नहीं, खेतों में अन्न लेने के लिए हम किरियाना पर ही चले जाएंगे। दाल चावल चीनी जौ गेहूं आटा और ये सब हम प्रभात होते ही अन्न लेने के लिए चले जाते हैं। रात को शॉप बंद, सुबह जल्दी ले आऊंगा। प्रभात होते ही अन्न लेने के लिए कहां गए? हम किराना शॉप पर गए। प्रभा अन्ने का जनवरी 2024 में निधन हो गया था, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। 2 पॉइंट और नोट कीजिए। देखिए किराना घराने का संबंध ख्याल शास्त्रीय गायन से है। किराना घराने का नामकरण उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले के एक तहसील कस्बा कैराना से हुआ माना जाता है, जो कि अभी जिला शामली में है। नेक्स्ट इंदौर घराना। उस्ताद आमिर खान इसके संस्थापक है भाई, इंदौर घराने के उस्ताद आमिर खान, यानी कि आमिर खान आपने देखा होगा, आमिर खान जी को, एक्टर है, वो ज्यादातर इंडोर रहते हैं, आउटडोर बहुत कम रहते हैं, इंडोर ही रहते हैं। कोई भी प्रोग्राम फंक्शन अवार्ड सेरेमनी होगी तो आमिर खान इंडोर ही रहते हैं, इंडोर रहते हैं, वो आउटडोर बहुत कम जाते हैं। तो भाई सिंपल से याद रखना, आमिर खान अवार्ड फंक्शंस में बहुत कम जाते हैं, वो ज्यादातर इंडोर रहते हैं, यानी कि इंदौर घराना उस्ताद आमिर खान। नेक्स्ट इटावा घराना। ध्रुव तारा जोशी। अब ध्रुव तारा आसमान में रात को दिखाई देता है और भाई जब हम बचपन में थे, नादान थे, नटखट थे, तो इटावा ईंट उठाकर ध्रुव तारे को मारते थे ताकि ध्रुव तारा नीचे गिर जाए और हम उसे उठा ले। इटावा हम ईंट मार के ध्रुव तारे को गिराने की कोशिश करते थे, हम इतने नादान परिंदे थे। तो भाई इटावा घराने के ध्रुव तारा जोशी जी हैं। बेतिया घराना। इंदिरा किशोर मिश्रा। कौन है? इंदिरा किशोर मिश्रा। बेटियों को इंदिरा गांधी जितना पावरफुल होना चाहिए, इंदिरा गांधी जितना शक्तिशाली होना चाहिए भाई, इंदिरा गांधी जितना ताकतवर होना चाहिए। किसे? हमारी बेटियों को। बेतिया घराना इंदिरा, हमारी किशोरियों को इंदिरा गांधी जितना ताकतवर होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। बेटियों को इंदिरा गांधी जैसा बनना चाहिए, सीधी सी बात है भाई। नेक्स्ट पटियाला घराना से संबंधित है बड़े फतेह खान, बड़े गुलाम अली खान, अली बख्श, पंडित अजय चक्रवर्ती, मुनव्वर अली खान, उस्ताद जावद अली खान, ये सभी पटियाला घराना से संबंधित। अब पटियाला घराना से हो गया पटियाला पैक। भाई पटियाला पैक लगाता है कब बंदा? जब बड़े फतेह खान, जब बंदा बड़ी फतेह हासिल करता है, जब राजा महाराजा बड़ी फतेह हासिल करते हैं तो पटियाला पैक छलकता है। पटियाला कब छलकता है? पटियाला जाम कब लगता है? जब आप कोई बड़ी फतेह हासिल कर लेते हैं। राजा महाराजा जब बड़ी फतेह हासिल करते थे तो पटियाला पैक छलकते थे। आप इससे दूर रहिए भाई, कोई जरूरी नहीं पटियाला पैक। जूस पी लो भाई, कोल्ड ड्रिंक पी लो ज्यादा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि बड़े गुलाम अली खान, बड़े लोग इसके गुलाम हो जाते हैं, फिर तो पटियाला पैक बोलता है ओ भाई कुआ पे आ जाइए, भाई हवेली पे आ जाइए, भाई आज चाल। क्यों? पटियाला पैक बड़ों को अपना गुलाम बना लेता है। पटियाला घराना बड़े गुलाम अली खान, बड़े गुलाम हो गए भाई पटियाला पैक के, तो बच के रहो इससे। नेक्स्ट अली बख्श। इसने अली को नहीं बख्शा, आप तो क्या है? अली को नहीं बख्शा किसने? पटियाला पैक ने। बड़े पटियाला पैकों ने अली को नहीं बख्शा, आप तो कुछ भी नहीं, अली के सामने अली। तो भाई 3 पॉइंट कवर हो गए, बड़े फतेह अली खान, बड़े गुलाम अली खान और अली बख्श। पटियाला पैक से बच के रहो। नेक्स्ट पंडित अजय चक्रवर्ती। जो चक्रवर्ती राजा होते थे, जब भी वो कोई यज्ञ करते थे, महायज्ञ करते थे, युद्ध जीतते थे, तो अजय एंजॉय करने के लिए पटियाला पैक छलकेगा भाई। नेक्स्ट मुनव्वर अली खान। मुन्नावर बनते ही पटियाला छलकाने लग गया। जब तक मुन्नावर नहीं बना था, भाई मेरा रिश्ता करा दो, मेरी शादी करा दो, मुझे वर बना दो, और जैसे ही मुन्नावर बना और पटियाला छलकाने लग गया। गलत है मुन्ना। नेक्स्ट उस्ताद जावद अली खान। जावद ज्यादा हो जाता है भाई पटियाला जब लगने लगता पता ही नहीं चलता, उस्ताद जी ज्यादा हो जाता है और आपको भी ज्यादा हो गई क्या? पटियाला जावद खान ज्यादा हो जाती है पटियाला। नेक्स्ट ग्वालियर घराना संबंधित है पंडित नारायण राव बोडस, विष्णु दिगंबर पुलस्कर, उस्ताद अमजद खान, उस्ताद हस्सू खान।
नाथन पीर बख्श और नाथन खान। और देखिए भाई, ग्वालियर घराना हिंदुस्तान संगीत का सबसे पुराना घराना है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। ग्वालियर का हो गया गवाली, यानी कि कवाली। गवाली कवाली कवाली गाते हैं ना कौन? पंडित नारायण राव बोडस। पंडित जी नारायण जी की कवाली गा रहे हैं। नारायण नारायण नारायण, बोले नारायण नारायण नारायण। तो याद रखना भाई, पंडित जी नारायण भगवान की कवाली गाते हैं। कवाली गवाली गवालियर। अब लोग क्या कह रहे हैं? हे पंडित जी, नारायण भगवान की कवाली सुन ली, अब हमें विष्णु दिगंबर पुलस्कर विष्णु भगवान की भी कवाली सुना दो, गवाली सुना दो, गवालियर सुना दो। हे पंडित जी, अगर आप विष्णु भगवान की कवाली सुनाएंगे, गवाली सुनाएंगे, तो दिगंबर अंबर से पुरस्कार बरसेंगे आपके लिए, हम भी पुरस्कार देंगे, और दिगंबर अंबर से भी पुरस्कार बरसेंगे आपके लिए। आप विष्णु भगवान की भी कवाली गा दो, कवाली गा दो। फिर क्या था पंडित जी, फिर शुरू हो गए विष्णु विष्णु। नेक्स्ट उस्ताद अमजद खान और उस्ताद हस्सू खान। अमजद खान कौन से? शोले फिल्म वाले अमजद खान की बात कर रहे हैं भाई। जब वो कवाली गाते थे तो सब लोग हंसते थे। अमजद खान अगर कवाली गाएंगे, अरे सामा कितने आदमी थे, तो हस्सू, सब लोग हंसेंगे ना भाई। तो उस्ताद हस्सू खान और उस्ताद अमजद खान दोनों मिलकर कवाली गाएंगे, ग्वालियर घराना। नेक्स्ट नाथन पीर बख्श और नाथन खान। नाथन, अगर आपको कोई बोले कि भाई आपको कवाली आती है, तो आप शर्मा जाएंगे, बोले नहीं मुझे कवाली नहीं आती, और अपने नाथन यानी कि नाखून चबाने लग जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, नाखून चबाने लग जाएंगे। नाथन नहीं मुझे नहीं आता भैया, शर्मा के नाखून चबाएंगे ऐसे, नाखून। ग्वालियर घराने से संबंधित है। नेक्स्ट बनारस घराना। गिरिजा देवी, जानकी प्रसाद, पंडित गोपाल मिश्रा, पंडित किशन महाराज, पंडित राम सहाय, ये सभी बनारस घराने से संबंधित है। भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रिक से याद कर रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस वीडियो को 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और भाई वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही ट्रिक वीडियो देखने के लिए। बनारस घराना, बनारस का हो गया भाई, बना देना रस, बनारस भाई बना देना रस। किसका बनाओ? अरे गन्ने का बना, मौसमी का बना, अनानास का बना, किन्नू का बना, जो तेरे पास है उसका रस बना दे। उसने रस बनाया, और भाई ऐसा रस बनाया, गिरिजा देवी उस रस को पी के गिर गई देवी जी। गिरिजा देवी गिर गई देवी जी, पता नहीं कैसा रस बनाया, उसको पीते ही गिर गई देवी जी, गिरिजा देवी। नेक्स्ट जानकी प्रसाद। अरे भाई कैसा रस बनाया, ये पीते ही गिर गई देवी जी। तुम्हें जानकी यानी कि जानकारी है या नहीं, रस कैसे बनाया जाता है? अरे जानकी जानकारी है या नहीं, रस कैसे बनाया जाता है, बनारस कैसे बनाया जाता है? भाई कैसा रस बनाया, पीते ही गिर गई देवी जी। तो भाई गिरिजा देवी और जानकी प्रसाद दोनों कवर हो गए। अब आप भी सुन लीजिए, आपको भी रस बनाने की जानकारी होनी चाहिए, जानकी होनी चाहिए, तभी आपको प्रसाद मिलेगा। जानकी प्रसाद, गिरिजा देवी। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप पंडित गोपाल मिश्रा, गोपाल जी के पास चले जाइए। मिश्री डाल के इतना जबरदस्त जूस बनाता है, इतना जबरदस्त रस बनाता है, आप याद रखेंगे कौन? गोपाल जी के पास चले जाओ। मिश्री डाल के जो रस बनाता है ना, बनारस बनाता है ना भाई, मजा आ जाता है। उसके बाद है पंडित किशन महाराज, या फिर आप किशन यानी कि किसान के पास चले जाइए। वो तो राजा महाराजाओं को रस बना कर पिलाता है, किसान को तो हर रस निकालने की विधि का पता है। या तो गोपाल जी के पास चले जाइए, मिश्री डाल के रस बनाना सिखा देंगे, बनारस सिखा देंगे। या फिर आप किसान के पास चले जाइए, उनके पास हर विधि है। क्यों? क्योंकि वो राजा महाराजाओं को भी रस पिलाता है, बनारस पिलाता है। तो भाई पंडित गोपाल मिश्रा, पंडित किशन महाराज दोनों कवर हो गए। लास्ट बच गया पंडित राम सहाय। और लास्ट में भाई अगर आपको गोपाल मिश्रा जी रस बनाना नहीं सिखा पाए, किशन महाराज रस बनाना नहीं सिखा पाए, तो फिर तो राम ही आपके सहायक है, राम ही आपकी सहायता करेंगे, राम ही आपको रस बनाना सिखाएंगे, बनारस सिखाएंगे। फिर आपका कोई चारा नहीं है। तो भाई पंडित राम सहाय, पंडित किशन महाराज, पंडित गोपाल मिश्रा, जानकी प्रसाद, गिरिजा देवी, ये सभी बनारस घराने से संबंधित है। नेक्स्ट मेवाती घराना, इससे संबंधित है उस्ताद घग्गे नाजिर खान, पंडित जसराज, पंडित मोतीराम, पंडित रतन मोहन शर्मा। अब मेवाती का हो गया मेवा, सूखे मेवे में उस्ताद घग्गे नजीर का हो गया अंजीर आते हैं ना भाई, वो घग्गे यानी कि धागे में लिपटे हुए होते हैं, एक लंबा सा धागा नुमा होता है, उसके अंदर अंजीर डले हुए होते हैं। अंजीर मेवा है, मेवाती यानी कि मेवा, नजीर अंजीर खाओ, धग्गे में बंधे हुए अंजीर खाओ भाई। क्या होगा उससे? जस्सा आ जाएगा भाई, जस्सा आ जाएगा। जैसे ही आप अंजीर खाएंगे धग्गे में बंधे हुए, आपको जस आ जाएगा, जसन मनाएंगे, जस आ जाएगा जसराज। क्यों? मेवा, जसन मनाओ, मेवे बांटो। उसके बाद पंडित मोतीराम, हीरे मोती भी फीके पड़ जाते हैं मेवों के सामने, हीरे मोती तो पहनने की चीज है भाई, उनको बेच दो और उनके बदले भले ही आप मेवे खा लो, सूखे मेवे खाओ, मजे करो। इसके बाद पंडित रतन मोहन, मेवे रुपयों पैसों के आते हैं, यानी कि रतन के आते हैं। भाई आपके पास रतन है, रुपया पैसे, तो आप मेवे खरीद पाओगे ना, तो भाई अपनी मूंगफली ले लो, मूंगफली से काम चला लो। मेवाती यानी कि मेवे, उनके लिए तो भाई रतन खर्च करना पड़ेगा। मेवे तभी आएंगे जब आप रतन खर्च करोगे, पैसे खर्च करोगे। आप देखिए दोस्तों, लखनऊ घराना, जयपुर अतरौली घराना, रामपुर साहवान घराना, दिल्ली घराना, आगरा घराना, मेहर घराना, भिंडी बाजार घराना, ये सभी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ट्रिक के साथ, फनी ट्रिक के साथ, आपको इजीली याद हो जाएगा। और